नहीं, या धर्म के लिए ही हम आए हैं, क्योंकि धर्म है तो देश है, देश है तो हम हैं। तो यहाँ पे जब पहले विरोध धर्म का मतलब क्या होता है? अपने देश के साथ खड़ा होना, अपनी बहन के साथ खड़ा होना, अपने बच्चों के साथ खड़ा होना। तो हम धर्म स्थापना हेतु आए हैं। हमारे धर्म का अपमान क्यों किया गया यहाँ पर? वही हमारे धर्म का, हमारे देवी देवताओं का एक अधर्मियों ने, इन अधर्मियों ने जिनका कोई धर्म नहीं है, उन्होंने हमारे धर्म का अपमान क्यों किया? ये पीड़ा मुझे सालती है, इस पीड़ा के तहत मैं यहाँ आया हूँ। मुझे दूसरी पीड़ा होती है जो पुलिस प्रशासन भी मांग रहे थे अधिकार, लेकिन हमारे ब्राह्मणों को क्यों गाली दी गई? हमारे उस भगवानों को क्यों गाली दी गई? धर्मवाद और जातिवाद क्यों किया गया? यहाँ किसने दिया गाली से? विद्यार्थियों ने किया कि श्री राम की माता का, श्री राम के पिता का पता नहीं क्या क्या गंदी गंदी गालियां दी गई। ब्राह्मणवाद, मुर्दाबाद, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। क्यों? यहाँ पे ये सब ड्रामा और जातिवाद करने के लिए आए थे क्या वो? थोड़ा ये ब्राह्मण है, मैं वैश्य हूँ, मैं इनकी पूजा क्यों करता हूँ? क्योंकि ये मुझे ज्ञान देते हैं। क्षत्रिय की पूजा क्यों करता हूँ? क्योंकि क्षत्रिय मुझे सुरक्षा देता है। मैं दलित की पूजा क्यों करता हूँ? यही सुंदरता है कि हम हमारे ज्यादा उम्र का हम इलाज करते हैं कि हमारे में जो ज्यादा उम्र का होगा हम उसको जाके सम्मान करते हैं, उसके पैर पकड़ते हैं। क्यों? यही हमारे समाज की सुंदरता है। हमारे हिंदू समाज की यही सुंदरता कि इसमें जातियां है ही नहीं। हमारे हिंदू धर्म की, हमारे समाज की, हमारे सनातन परिवार की, हमारे ब्रह्म समाज की यही एक अच्छी सुंदरता है कि इसमें जातियां नहीं है, जातियों में नहीं बटे हुए हम। कोई भी अपनी जाति कभी भी, कोई भी जाति का कोई भी इंसान कभी भी अपनी जाति बदल सकता है। यही हमारे धर्म की सुंदरता है और यही हमारे धर्म की सुंदरता होते हुए यहाँ पे जब विद्यार्थियों का प्रोटेस्ट हो रहा है तो विद्यार्थियों के अधिकारों की बात होनी थी। जातिवाद जिन्होंने किया, जिन्होंने धर्मवाद किया, क्या कोई दलित ब्राह्मण बन सकता है? जी बिल्कुल, कोई दलित ब्राह्मण बन सकता है। और दलित हमने कभी कहा ही नहीं, वो हमारे ऋषि वाल्मीकि के वंशज है, हमारे बराबर हैं वो। हमने कभी भी उनको दलित कहा ही नहीं। ये जो मुसलमानों ने और अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो नीति अपनाई थी जो हमारे देश में पिछले 1000 साल से, उन फूट डाले राज करो में इन्होंने क्या किया कि हमारे समाज में वाल्मीकि समाज को और ब्राह्मण समाज को लड़वाने के लिए वेद उपनिषदों में झूठी बातें लिखी, भगवानों के बारे में गलत बातें फैलाई और वही गलत बातें फैली हुई वाल्मीकि समाज और ब्राह्मण समाज को लड़वा दिया आपस में, ताकि ये मुसलमान और अंग्रेज राज कर सके। और आज भी यही रीत चली आ रही है। सीजेपी प्रोटेस्ट को आप कैसे देखते हैं? सीजेपी प्रोटेस्ट जो विद्यार्थियों के अधिकार में था, सबसे पहले तो कांग्रेस जनता पार्टी, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी थी, ये पार्टी बनी थी किसके लिए? भाजपा विरोधियों की थी। यहाँ पे इन्होंने आगे प्रोटेस्ट किया। उसके बाद जब ये विद्यार्थियों के हक के लिए खड़े हुए तो वो इनकी अच्छी बात थी, लेकिन जब विद्यार्थियों के हक के लिए खड़े हो गए तो विद्यार्थियों के लिए इन्होंने अधिकारों के लिए बोलना था। हम भी विद्यार्थी हैं, 10 साल से हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं। आज 30 साल के हो गए, हमें सरकारी नौकरी नहीं मिली, जबकि मेरे नंबर 9 नंबर ज्यादा है, 10 नंबर ज्यादा है, मैं कहीं पे आधे नंबर से रह जाता हूँ। लेकिन जब मैं ओबीसी SC ST की लिस्ट देखता हूँ, मुस्लिमों की माइनॉरिटी की लिस्ट देखता हूँ, तो उनसे मेरे 10 साल ज्यादा नंबर ज्यादा है। 10 नंबर ज्यादा होने के बावजूद भी मेरे को सरकारी नौकरी नहीं मिल रही। तो क्या ये जातिवाद नहीं है? क्या सिर्फ इसलिए मेरे को बाहर निकाल दिया गया क्योंकि मैं ब्राह्मण जाति से हूँ या फिर जनरल जाति से हूँ? क्योंकि उनके कम नंबर होते भी उनको सरकारी नौकरी दे दी। जाति पहले है या आरक्षण पहले? आरक्षण और जाति, आरक्षण पहले तो जातियों के नाम पे हमें बांटा गया और जातियों के नाम पे बांटा किसने? बांटा अंग्रेजों ने और मुसलमानों ने, क्योंकि हमारे धर्म की ये उससे पहले जाति व्यवस्था बहुत पहले से, जब अंग्रेज भी नहीं भी आए तो उससे पहले ही। मेरी सुनो, उत्तर वैदिक काल से और वैदिक काल से जो जातियों की परंपरा है, वो जाति का मतलब क्या होता है? संस्कृत में जाति का मतलब होता है बिजनेस का नाम, यानी कि जो सोने का काम करेगा उसे सुनार ही तो बोलेंगे, तो ये बिजनेस का नाम है, बिजनेसमैन का नाम। लोहे का काम करेगा लुहार होगा, जो चमड़े के बैग जूते बनाएगा वो चुमार होगा। तो ये बिजनेस के नाम है भाई, सब जातियां। और हमारे धर्म की यही सुंदरता है कि कोई भी अपना कर्म कभी भी बदल सकता है, कोई भी सुनार कभी भी ब्राह्मण बन सकता है, तो वही तरह से कोई भी सुनार कभी भी अपनी जाति बदल सकता है। यही हमारे धर्म में जातियां नहीं थी, जातियां बिजनेस का नाम थी और वो कोई भी बदल सकता था। तो उसी के यही हमारे धर्म की सुंदरता है। जब ये विदेशी आक्रांता आए 1000 साल पहले, जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मारा था, धोखे से मारा था, और फिर वह जब यहाँ पे आए तो उन्होंने देखा कि हम क्या करते हैं, हम अपने भगवानों के नाम पे एक हो जाते हैं, हम अपने वेद उपनिषदों के नाम पे एक हो जाते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले वही टारगेट किया, हमारे भगवानों को गलत साबित करने की कोशिश की, गलत कहानियां बनाई, वेद उपनिषदों में छेड़छाड़ किया, गलत बातें उसमें लिखी ताकि हम उसका सपोर्ट ना करें। और उसके बाद में जब हमारे बीच में नफरत फैलेगी तो या ये पिटता रहे या वो पिटता रहे, मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हमारे समाज में नफरत फैल जाएगी
तो उसी का इन्होंने फायदा उठाया। ऐसे ही मुसलमानों ने राज किया, ऐसे ही फिर अंग्रेजों ने राज किया। लेकिन अब तो समझ जाओ मेरे श्री वाल्मीकि समाज के आदरणीय सभी भाई बहनों, अब तो समझ जाओ, अपने धर्म की सुंदरता, अपने ब्रह्म परिवार में वापस आओ, अपने ब्रह्म परिवार से लड़ना बंद करो। और ब्राह्मणों ने कभी भी शिक्षा से वंचित नहीं रखा आपको। अगर आप ये मान लो, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, अगर आप सोना पिघलाने की शिक्षा लोगे तो सुनार के पास जाओगे ना, लोहा पिघलाने की शिक्षा लोगे मेटलर्जी वाली तो आप लोहार पहले ना लोहार के पास जाओगे ना। तो इसी तरह से सभी के पास शिक्षाएं थी। ब्राह्मणों के पास सिर्फ नैतिक शिक्षा देने का अधिकार था, और नैतिक शिक्षा क्या हमने नहीं दी? क्या ब्राह्मणों ने बलिदान नहीं दिया इस देश के लिए पिछले हजारों सालों से? और उससे पहले उत्तर वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में जब हसीन आर्यक वंश, नंद वंश, शुंग वंश और ये चोल साम्राज्य, ये सब क्या थे? ये सब साम्राज्य दलितों के तो साम्राज्य थे। हम सब एकता के सूत्र में हमेशा रहे हैं उत्तर वैदिक काल से। अब आप सभी SC OBC SC ST से निवेदन है कि अपनी एकता मत तोड़ो, अपने ब्रह्म परिवार में, अपने सनातन परिवार में एक होके रह लो। मेरा यही आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद सर। और कुछ पूछना है आपको? सर पहले अस्त्र ढकने का भी टैक्स लगता था, उस पर आपका क्या? ये सब झूठ है जो अंग्रेजों और मुसलमानों ने फैलाया था। हमारे किताबों में ये चीज पढ़ाया जाता जी, जो हमारी किताबें में पढ़ाया जा रहा है, क्या वो किताबों में झूठ नहीं हो सकता? क्या हमारे क्या अब एक ब्राह्मण किसी दलित को ब्राह्मण का दर्जा देने को तैयार है? जी, ये देखिए, मैं ऋषि भारद्वाज समाज सेवा संघ से आया हूँ और मैं मोहित भारद्वाज हूँ, गांव मारा सोनीपत से। और ये देखिए, हमारे पास अभी भी सर्टिफिकेट हैं। ये सर्टिफिकेट क्या दर्शाते हैं कि कोई भी अपनी जाति कभी भी बदल सकता है। और जिस तरह से हमारे यहाँ पे कोई भी जाति अपनी कभी बदल सकता, संविधान ने सर्टिफिकेट बनाना शुरू किया ना कि आ जाओ भैया SC, आप अपना सर्टिफिकेट ले जाओ जाति का, आ जाओ OBC सर्टिफिकेट ले जाओ। तो अब हम क्या करें? हम अपनी इस जातिवाद को खत्म करने के लिए हमने भी अब सर्टिफिकेट बनवाया, हमारी संस्था ने। इसमें हम लिखते हैं कि जो भी SC ST समाज से और OBC समाज से आता है तो हम उसको बोलते हैं कि आप ब्राह्मण हो, आप पूजा पाठ करो, आप ब्राह्मण हो। और ब्राह्मण का ये सर्टिफिकेट, जाति सर्टिफिकेट ब्राह्मण का बनने का हम दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं ब्राह्मण बनने का। और ब्राह्मणों में भी अगर कोई मांस मदिरा पीता है तो ब्राह्मण का भी बहिष्कार करता है, तो मांस मदिरा का बहिष्कार होता है। सर क्या आप इंटरकास्ट मैरिज अलाउ करोगे? क्या जी? इंटरकास्ट मैरिज हम अलाउ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? लेकिन सर जब रियल में कोई दलित अभी भी, ऐसे बहुत से वीडियो वायरल होते हैं जिसमें घोड़ा पे सवार अगर जो अपनी बारात में निकालना है ना, तब भी उन्हें जूतों से नीचे उतारा जाता है। आप कह रहे हो दलित के बारे में? बैठने नहीं देता। बिल्कुल, इस पे जवाब आएगा, भी आएगा। सर फेक न्यूज नहीं, अभी भी ना जंतर मंतर से ब्राह्मणों को गाली दिया गया। सर अभी भी ना, मैं आपको दिखा दूंगा, गांव में जाइए दलितों का क्या हाल है। अभी मैं बताता हूँ आपको, मैंने अभी वीडियो डाली है। ओ भाई साहब मेरी सुन ले, मैंने अभी 3 दिन पहले ही वीडियो डाली है। गंगा के घाट पे, वहां पे वाराणसी में एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें एक ब्राह्मण 3-4 नहाने वालों को पीट रहा था और उनको गंगा घाट से भगा रहा था। तो वहां पे जो ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं ना, उन्होंने वीडियो डाल रखी थी इंस्टाग्राम पे कि एक ब्राह्मण ने दलित को इसलिए पीट दिया कि वो गंगा नदी में नहा रहा था। उसके बाद मैंने उसकी रिसर्च की, उसकी सारी न्यूज की, उसमें मेरे को ये पता चला कि अखबारों में न्यूज भी है कि वो जो गंगा घाट है वो सरकार के द्वारा प्रतिबंधित है, उसमें कोई भी मछली नहीं पकड़ सकता। तो वो जो पुजारी है वो सरकार के उस नियम को लागू करने के लिए उनको वहां से भगा रहा था। और दूसरा, वो पुजारी मांस भक्षण का विरोध कर रहा था। मांस भक्षण का विरोध करना एक नैतिक शिक्षा है। तो और जो नहाने वाले थे वो किसी भी समुदाय के थे, वो दलित नहीं थे, वो किसी भी समुदाय के थे, उनमें OBC भी थे, जनरल भी थे। उसमें हर मांस भक्षण को वो कर रहे थे कि आप मांस भक्षी हो, आप यहाँ से चले जाओ। और जिसने ये वीडियो बनाई वो जरूर कोई मुस्लिम या क्रिश्चियन ही होगा जो हमारे समाज में ये झूठी खबर फैला रहा है। तो ये वीडियो मेरे आपके पास सबूत है, मेरे पास ये वीडियो मेरे पास सबूत है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। मेरे में बैटरी बस 1% रहती है। सर वैसे जाति व्यवस्था खत्म करने के पीछे का क्या कारण? जाति बिजनेस का नाम है भाई। कोई भी लोहे का काम छोड़ के सोने का काम करेगा तो लोहार से सुनार अपने आप बन जाए। शुरुआत में तो सर कर्म पे ही बेस था, पर बाद में जन्म कर्म पे बेस था शुरुआत में। और कर्म पे बेस होना वो तो ठीक है, जब बिजनेसमैन है तो कर्म पे बेस होगा, वो तो कोई गलत बात नहीं है। जन्म के आधार पर मैं आपको बताता हूँ कि जो ऋषि भारद्वाज हुए, ऋषि भारद्वाज के वंशज कहलाए आके चल के। ऋषि वाल्मीकि हुए, ऋषि वाल्मीकि के वंशज कहलाए, वो ऋषि वाल्मीकि के बेटे हैं, हम ऋषि भारद्वाज के बेटे हैं। तो इसमें हम एक ही धर्म से, एक ही परिवार से तो जुड़े हुए हैं। हम गलत कहाँ हैं इस बात में हम गलत कहाँ? हम सब ऋषि मुनियों की औलाद हैं। हिसाब से यदि हमें सब खत्म करना है तो हमें आरक्षण भी खत्म करना होगा।
और सबसे बड़ी बात यह है कि विश्व के किस अब आया ना मुद्दा वाली बात। इधर आ जाओ एक बार ये दिखा दो, ये आ जाओ। यदि हमें इस जाति प्रथा खत्म करना है तो आरक्षण को खत्म करना होगा। ये वीडियो वैसे है आपको जो झूठी वीडियो फैलाई जा रही थी और कम से कम 33,000 इस पे लाइक थे और लाखों लोगों ने इसको देखा और देख के नफरत फैली ना समाज में, हमारे समाज में। क्या मुस्लिमों में तीन कैटेगरी नहीं होती क्या? एक अशरफ होता है, एक अर्जाल होता है, अर्जाल सबसे नीचे वाले होते हैं, और एक और होता है वो क्या, तो उसके बारे में कभी कोई नफरत नहीं फैलाता। सर क्या आप आरक्षण खत्म करना चाहते हैं आप लोग? नहीं, देखो ये आरक्षण का बात ये मैं कह रहा हूँ कि यदि कहते कि जात पात खत्म हो तो आरक्षण भी खत्म होना चाहिए, सीधी बात है। अगर किसी का शोषण हुआ है, वैसे तो शोषण हुआ नहीं, कभी भी ब्राह्मणों ने शोषण नहीं किया, वो संख्या में कम रहे। अगर शोषण हुआ भी है ना तो उसके लिए कड़ा से कड़ा सजा बनाओ ना। शिक्षा में आरक्षण और सरकारी नौकरी में आरक्षण। SC एक्ट बने हुए पर भी लागू नहीं होता इम्प्लीमेंट अभी भी नहीं होता ग्राउंड पे सर। कहने का मतलब ये है, आप झूठ बोल रहे हो, जरूर होता है, हमने देखा है, होता है। कई बार ऐसा भी हुआ कि झूठ के फंसाया जाता है। अब वो तो आदमी प्रतिभा के ऊपर है, कौन कितना बोलो कि होता है। जब ये कानून है तो है, बिल्कुल चल रहा है, वो तो है ही चल रहा है। और सुनो, यदि आपका शोषण हो रहा है तो क्या कानून बनेगा? जो आपका शोषण कर रहा है उसकी सजा तय होगी ना, उसकी सजा तय होगी ना जो आपका शोषण कर रहा है। तो शिक्षा में आरक्षण और इसमें सरकारी नौकरी में आरक्षण मांगने का क्या मतलब? ये तो अलग चीज हो गई। यहाँ पे तो टैलेंट को अधिकार मिलना चाहिए, समानता का अधिकार मिलना चाहिए ना शिक्षा में। से सरकारी सर आपकी कौन सी पीढ़ी आज के डेट में पढ़ाई कर रही है? हमारी कौन सी पीढ़ी पढ़ाई कर रही है? पढ़ाई तो हम सभी कर रहे हैं, सभी विद्यार्थी। आपकी कौन सी पीढ़ी? हमारी, मैं ये प्रश्न क्या मतलब है आपका प्रश्न? ये क्वेश्चन बनता है, अगर आरक्षण की बात आप करते हो तो जो बंदे अभी तक अपना पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं किए तो उनको तो मिलना चाहिए ना आरक्षण से। जो अच्छा आपकी कई पीढ़ियों पढ़ रही है, इनको पढ़ने का अधिकार नहीं मिला। नहीं, मेरी बात सुनो, पढ़ने का अधिकार नहीं मिला, इसका भी आपको उत्तर मिलेगा। उससे पहले तो आप ये उत्तर ले लो कि हमारी पीढ़ियां पढ़ रही हैं या किसकी पीढ़ियां पढ़ रही हैं। सभी की पीढ़ियां पढ़ रही हैं, सभी। सबसे पहले तो हम जातियों में नहीं टूटना चाहते, हमें मत तोड़ो। हमारा एक परिवार है, ब्रह्म परिवार, सनातन परिवार। डॉक्टर बनेगा तो इलाज भी तो उसी दौर से करेगा ना, ये आप समझ रहे हैं ना। आरक्षण लेने का मतलब क्या? 80-90% वाला धक्का खाएगा और 40% वाला नौकरी पे बैठेगा। जब वो ऑपरेशन करेगा ना तो उसका डेट ऑफ सर्टिफिकेट ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। इसलिए जो कामयाब है, जो पढ़े, जिसमें टैलेंट है, उसको नौकरी दें। आरक्षण कोई मतलब नहीं होता। मेरे 10 साल का अनुभव है मेरा, सैकड़ों सरकारी नौकरियों के फार्म भरे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि जनरल की तो फीस होती है 1000 रुपए, 1800 रुपए, और SC ST की होती है 0 रुपए। क्या यह जातिगत भेदभाव नहीं है क्या? और दूसरा, मैंने इतने सारे टेस्ट दिए, 10 साल कम नहीं होते सरकारी नौकरी के पीछे पढ़ना। मेरे हमेशा कभी मैं आधे नंबर से रह गया, कभी 1 नंबर से। वही मेरे साथ पढ़ने वाले जो माइनॉरिटी मुसलमान है, मेरे से 10 नंबर कम है, वो आज सरकारी नौकरी के स्टैंडर्ड की लाइफ जी रहे हैं। मुसलमान, क्रिश्चियन, SC ST, ये सब। अब ये बताओ कि मेरे हैं ज्यादा नंबर, उनके कम नंबर, वो सरकारी नौकरी उनको दे दी गई। मैं ब्राह्मण हूँ या फिर मैं जनरल कास्ट से, तो मेरे को नहीं दी वो नौकरी। तो क्या यह जाति के तौर पर भेदभाव नहीं है क्या? है जातिगत? और जनरल वाले सर अमीन है क्या? उनसे कोई पूछे। इस तरह से ये एक क्लास की कर रहे हैं कि आगे 20 साल के बाद देखें, फिर इनके लिए रखते हैं। अगर इकोनॉमिकल सेक्शन बन चुका है ना, एक और सेक्शन क्रिएट कर रहे हैं ना, जो है जनरल वाले सारे अमीर मान के चलते हैं। आगे देखेंगे एक और क्लास होगी जनरल की, जो बिल्कुल पीड़ित हो गए। सिर्फ इकोनॉमिकल सेक्शन रहना चाहिए, जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए आरक्षण में। शिक्षा में से और सरकारी नौकरी में से आरक्षण हटवाएंगे। और कहने की बात है, ये डॉक्टर बना रहे हैं, ये अपने इलाज उनसे क्यों नहीं कराते हैं? अपने इनके इलाज होते हैं विदेश जाके, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई सिंगापुर जा रहा है। लालू जी की बेटी ने मेयो कॉलेज से टॉप किया है, अपना इलाज उससे कराए ना। लालू जी की बेटी ने मेयो कॉलेज से, मिशन है, वहां से किया है MBBS। अपने बाप का इलाज क्यों नहीं करती है? क्यों जाते वो सिंगापुर किडनी चेंज करने के लिए? अपना इलाज कराए ना अपने ऐसे डॉक्टर जिनको वो बनाते हैं। आप आदमी की जिंदगी से खेल रहे हैं। मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे, जो अंग्रेज और मुसलमान थे, ये विदेशी आक्रांता थे, इनको माइनॉरिटी एक्ट में डाल के इनको तो सारे यहाँ के रिजर्वेशन सारे उठा के इनको दे दिए। और जो ब्राह्मण, ये जो क्षत्रिय थे और जो हमारे SC ST थे, इन्होंने कितने बलिदान दिए इस आजादी के लिए। उनका हमारा हक नहीं है क्या? हमारा हक नहीं है। आज जहाँ पे मुस्लिम और क्रिश्चियन सरकारी नौकरी कर रहे हैं ना, वो हमारा हक था, हम नौकरी लगने थे, उनकी जगह है। क्रीमी लेयर के अंदर एक घर में 2-2 IAS, माँ बाप IAS, उनके बेटे को भी आरक्षण मिलेगा, बिल्कुल जाति के आधार पे। ये बहुत अच्छी बात है। जब आपका एक लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो गया तो बाकियों को मौका दीजिए ना। माँ बाप भी IAS, उनके बेटे भी IAS, पूरा खानदान IAS। कितने SC ST दोस्त है मेरे, कितने जिनके माँ बाप दोनों सरकारी नौकरी पे है, और वो फिर से आरक्षण लेके, फिर से मेरे से कम नंबर लेके सरकारी नौकरी का स्टैंडर्ड लाइफ जी रहे हैं। तो हम कितने हैं? हम तो वैसे ही आरक्षण हटना चाहिए, नहीं हटना चाहिए? आरक्षण सच बताइए। आरक्षण हटना चाहिए ना, बिल्कुल।
आरक्षण की बात ये है क्यों कि हम लेंगे ना आरक्षण आरक्षण हम दीजिए, समानता का अधिकार लेंगे ना। ऐसा है ऐसे कैसे आरक्षण के लिए आप सबको सक्षम बनाइए। समानता का अधिकार है। आरक्षण है, आप जो भी जिसको भी आप तक पीछे रखा गया है, जो पीड़ित है, उसको आप सक्षम बनाइए, सरकारी नौकरी में से उसको शिक्षा दीजिए, उसको ट्रेनिंग दीजिए। लेकिन जब कंपटीशन हो तो सबका लाइन में नहीं, ये नहीं कि जब रेस हो रही है एक को 100 आगे खड़ा कर दिया, एक पीछे है। आरक्षण उसके लिए हो रही है, आप सक्षम बनाइए, उनको शक्तिशाली बनाइए, उनको ट्रेनिंग दीजिए, हर तरह की ट्रेनिंग दीजिए ताकि वो उनके बराबर आ जाए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि अब जब रेस हो रही है एक को 10 कदम आगे खड़ा कर दो, एक को पीछे खड़ा कर दो, उसके कहते ये फर्स्ट आ गया जिसको आरक्षण दे रहे हैं। आप कह रहे हैं आरक्षण के विरोध में नहीं हूँ, उसी में ऐसा उसको ऐसे हो रहा है ना। अब 1 की परसेंटेज ठीक है और 1 के 20%, आप समझे नहीं। जिसकी पहली पीढ़ी बढ़ रही है सर, बात सुनिए, 5,000 ना अब देखिए आरक्षण पे कई वाद विवाद होते रहते हैं और आरक्षण के मुद्दे अभी गरमाया हुआ है हर जगह, तो इसी पे लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। मगर ये कहीं पे भी छुपने वाली बात नहीं है, जो आरक्षण जो मिला है ना वो भीख में नहीं मिला, वो लोगों का हक है। अभी भी देखते हैं तो हमारे गांव समाज में जो लोग हैं, जो SC/ST वर्ग के लोग हैं, उनको एक अलग ही दृष्टिकोण से देखा जाता है। तो आरक्षण भी जरूरी है एक हद तक, मगर हाँ आरक्षण में भी कुछ बदलाव की जरूरत है कि जो लोग जिसके घर में ऑलरेडी आरक्षण से लोग एक बन चुका ऑफिसर, उसको वापस से क्यों देना चाहिए। जो दूसरा लोग है जिसको मिलने का हक है उसे मिलना चाहिए। जय हिंद दोस्तों।